हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। आज के इस एक्साइटिंग वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सारी चीज़ें। अगर आप एक बिगनर हो कि कैसे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए और कैसे आप डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस बिना किसी आलतू फालतू बात किए हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी, क्या प्लान हमारा रहना चाहिए और कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तीनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस कर दिया तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे और अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाओगे, आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ के बारे में समझ सकते हैं जिसका नाम है हमारे पास रिक्वायरमेंट। अब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग इस वीडियो को देखते होंगे जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। तो गाइज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के बारे में और वो एक नए सिरे से मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखना, सारा ट्रेडिंग प्लान वगैरह सब कुछ, स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ मैं इसमें A to Z आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है गाइस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो इसकी शीट मैं लगा लेता हूँ, ये रिक्वायरमेंट्स आ गई अपनी। अब रिक्वायरमेंट्स में गाइस सबसे पहली चीज़ आपके पास एक मोबाइल या एक लैपटॉप होना ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आप अपने ऑर्डर पंच करोगे, ट्रेडिंग करोगे, चार्ट्स वगैरह देखोगे, तो उन सब चीज़ों के लिए या फिर आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ होना आपके पास अनिवार्य है। दूसरी चीज़ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, बिना इंटरनेट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है गाइस जिसमें हम ऑर्डर अपने पंच करते हैं बाय और सेल के। ठीक है, ये अकाउंट काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग वगैरह। आप किसी में भी अपना एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेरे लिंक के द्वारा अगर आप अकाउंट ओपन करोगे गाइस तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, और सबसे आखिरी चीज़ गाइस, आपके पास कम से कम 20,000 रुपये अकाउंट में होना चाहिए। ये 20,000 रुपये हमारा ट्रेडिंग कैपिटल होगा जिससे हम बाइंग सेलिंग करके पैसा मार्केट से कमाने वाले हैं। तो गाइस ये चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये चार चीज़ें आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। आप ट्रेडिंग कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, सॉरी कल से तो आप नहीं कर सकते क्योंकि कल सैटरडे है। आप मंडे से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बस आपके पास सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आगे चल के बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। अब देखो गाइज, दूसरी चीज़ है प्लान। अब हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। अगर आप लोग नए आए हो मार्केट में तो मार्केट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, यही मैं मान के चलता हूँ। गाइज यहाँ पे जो होता है दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक बाय होता है, ठीक है, एक बाय होता है एंड एक सेल होता है। ठीक, सेल होता है। अब बाय और सेल क्या है? सपोज मार्केट किसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ये मार्केट का पॉइंट है 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मार्केट 100 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे किसी बंदे को लगता होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, किसी बंदे को लगता होगा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो जिस बंदे को लगता होगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है वो इस पर बाय करेगा, जिस बंदे को लगता होगा मार्केट नीचे आने वाला है वो इस पर सेल करेगा। तो हमेशा मार्केट में बायर और सेलर बराबर रहते हैं, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन बाइंग और सेलिंग हमेशा होती रहती है, जिसकी वजह से आपको प्राइस कुछ इस तरीके का ऊपर नीचे करता हुआ दिखता है। ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी में हमें एक प्लान पता होना चाहिए कि हमें बाय करना है या फिर हमें सेल करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। अब इस वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको सिस्टम बताने वाला हूँ गाइस, उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, या मैं सही कह रहा हूँ, इसमें आपको इसकी बाय और सेल की ज़रूरत नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, आप इसमें पैसा कमाने ही वाले हो। अब ये बात ध्यान से सुनना, आप हमेशा पैसा कमाने वाले हो, या तो मार्केट ऊपर चला जाए या मार्केट नीचे आ जाए, किसी भी कंडीशन में हम मार्केट से पैसा कमाने वाले हैं। बस इसमें अपना प्लान धांसू होना चाहिए, जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम हमें इसमें फॉलो करना है। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, आपको मज़ा आने वाला है आगे चल के जब आप समझोगे तो। ठीक है, अब प्लान की अगर मैं बात करूँगा इस, तो दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट गाइस क्या चीज़ है? आपको पता होगा कि मार्केट में जनरली लोगों का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरली लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है और सिर्फ 1% लोग ही पैसा कमा के मार्केट से निकलते हैं। वो 1% लोग जो होते हैं उनका भी लॉस होता है, लेकिन उनका लॉस कम होता है इन कंपेयर टू जनरल लोग। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में हमें इसमें खास तौर से ध्यान देना है गाइस, क्योंकि हमारा कैपिटल ऑलरेडी कम है। 20,000 रुपये से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और 20,000 रुपये से हम ट्रेडिंग में लगभग 15,000 रुपये मार्केट से महीने के निकालने वाले हैं। ठीक है, इस 20,000 रुपये से तो हमारा जो सिस्टम है उसमें रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, आप इसमें ध्यान से सुनना। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सपोज 100 रुपये पे आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो,
ठीक है, आपको लग रहा है ये 100 से 110 जाने वाली है, ठीक है, 100 से 110 जाने वाली है, लेकिन अब मार्केट अनसर्टेन है गाइस, ठीक है, आपको लग रहा है ऊपर जाने वाली है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, जो कि जनरली लोगों के साथ होता है, जहाँ पे लोग बाय करते हैं मार्केट वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें अगर हम गलत साबित हो जाए, मार्केट हमारी डायरेक्शन में ना चल के नीचे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो हमें एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर निकलना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। अब स्टॉप लॉस सिंपल से आप ऐसी लैंग्वेज में समझो कि आपको लग रहा है 100 से प्राइस ऊपर जाने वाला है, 110 पे आएगा तो मैं 10 रुपये का प्रॉफिट बुक इसमें कर लूंगा, ठीक है। 100 रुपये पे आपने चीज़ खरीदी, 110 पे आप टारगेट बुक करने की सोच रहे हो, लेकिन ये ऊपर ना जाके आपके अगेंस्ट मतलब नीचे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे आप अपना लॉस बुक करके निकल जाओ, तो वो 95 रुपये आपका लॉस है। अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में गाइज यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जो कि स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप 95 पे निकल जाओगे तो 5 रुपए का आपने लॉस बुक करके निकल गए आप, उसके बाद मार्केट कितना ही नीचे गिर जाए आपका लॉस नहीं हो सकता। आपने अपने कैपिटल को जो कि 20,000 रुपए थे उसको प्रोटेक्ट कर लिया आगे ट्रेडिंग कंटिन्यू करने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेशंस होते हैं गाइज महीने में ट्रेड करने के लिए, तो एक आध दिन अगर हमारा लॉस भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लॉस आगे चल के सब कवर हो जाता है। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनी ऐसी है गाइज, इसमें 90% की विन एक्यूरेसी है, 90% की विन एक्यूरेसी है। आप तभी लूज करोगे जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब दूसरी चीज़ प्लान में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इमोशंस गाइस, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हम अभी अभी मार्केट में आए हैं और हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो हमारे अगेंस्ट में बड़े लोग हैं जो कि हमें पैसा कमाने से रोकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब इमोशंस क्या हैं? इमोशन सिंपल सी बात है, एक है फियर, FEAR, फियर, ठीक है। दूसरा इमोशन है ग्रीड, ठीक, ग्रीड। अब लैंग्वेज पे आप थोड़ा सा ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ पे मैं माउस चला रहा हूँ तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, तो इस पर आप ध्यान मत दो, आप सिंपल बात समझने की कोशिश करो। फियर और ग्रीड ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं ट्रेडिंग में, और हम अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपना काम दिखाने वाले हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हमारी एक्टिव हुई तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ इस पर कंट्रोल करना है, ठीक। अब फियर क्या है? अब सपोज मैंने कहा आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ बाय करी है और आपको 95 पे निकलना है अगर आप गलत साबित हो रहे हो तो, ठीक है। अब आपके दिल में 100 से जब ये 98 आएगा तब आपके दिल में एक डर आने लगेगा कि यार ये तो मुझे गलत साबित कर रहा है, ये अब नीचे जाने वाला है, गिरने वाला है। तो आप 98 पे ही अपनी पोजीशन को कट कर दोगे, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर वापस ऊपर जाके आपका टारगेट हिट कर देगा। तो आपके स्टॉप लॉस तक प्राइस नहीं आया, उससे पहले ही आप निकल गए, वो हुआ फियर, यानी आप लॉस के डर से मार्केट से निकल गए, ठीक। अब दूसरी चीज़ है ग्रीड। अब ग्रीड कब काम करती है गाइज? सपोज आपने 100 रुपये पे कोई स्टॉक बाय किया, XYZ या कुछ भी, अब आप सोच रहे हो कि भाई इसको 100 रुपये पे मैंने बाय किया है, अब 110 ये जब जाएगा तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा, यानी 110 पे आपका टारगेट है, ठीक है। अब प्राइस 110 तक आया, यहाँ पे आपको लगने लगा कि भाई अब प्राइस 120 भी चला जाएगा, अब मैं 120 तक बैठ जाता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्कोर ऑफ नहीं किया, यानी आप एग्जिट नहीं हुए, आप बैठे रहे। फिर मार्केट ने क्या थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये काफ़ी लोगों के साथ ये गलती होती है गाइस, तो आप लोग इस गलती को मत करना। ये अपने सिस्टम की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हमारे टारगेट ज़्यादा लगने वाले हैं, स्टॉप लॉस बिल्कुल ना के बराबर लगने वाले हैं। अगर बहुत लगा तो महीने में एक ही स्टॉप लॉस हमारा लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेड प्लान मैंने काफ़ी टाइम से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं भी कॉमनली अपने सेटअप्स में यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें चार्ट्स वगैरह देखने की आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से प्लान है, वो प्लान आपको डेली एग्जीक्यूट करना है और पैसा लेके मार्केट से बाहर निकलना है। उसकी भी बात करेंगे, आप में से काफ़ी लोग उसका वेट करते होंगे, तो हम लोग आगे चल के उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं गाइज। देखो, अब हमारे पास 20,000 रुपये कैपिटल है, ठीक है। 20,000 रुपये गाइज बहुत छोटा सा अमाउंट होता है ट्रेड करने के लिए, तो 20,000 रुपये से हम स्टॉक्स में ट्रेड करके एक अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। तो हम ट्रेड करेंगे इंडेक्स में। इंडेक्स का नाम है निफ्टी। अब निफ्टी 50 के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है NSE का, जिसमें 50 कंपनियों का जब मूवमेंट होता है वो मार्केट हमें एक ही उसमें दिखा देता है एसेट में, जिसका नाम है निफ्टी 50। अब क्योंकि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो हम इसके डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। उन डेरिवेटिव का नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। अब फ्यूचर एक लॉट ट्रेड करने के लिए गाइज आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 1.5 लाख रुपए, और ऑप्शन बाय करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ 15,000 रुपये या 20,000 रुपये मैक्स टू मैक्स। तो हम, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है, हम फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे, और ऑप्शन में भी हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, ठीक है। अब जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं गाइज, ऑप्शन बाइंग में
हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइजेज होते हैं। अब स्ट्राइक प्राइस में आप कंफ्यूज मत होना। सपोज करते हैं कि निफ्टी 18,100 चल रहा है, ठीक है, सपोज निफ्टी 18,100 प्राइस चल रहा है। अब इसके 18,100 जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है, इसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस होंगे। जैसे हर 50 की रेंज में 50 पॉइंट दूर एक स्ट्राइक प्राइस होगा, जैसे 18,050, 18,100, 18,200, 18,150, 18,250, ऐसी नहीं ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस हमारे चलते होंगे। तो हम सिंपली ट्रेडिंग में क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल को बाय करते हैं। अब हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दो चीज़ें होती हैं ऑप्शंस में, एक कॉल होता है, एक पुट होता है, ठीक। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप इसमें कॉल को बाय करते हो, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आने वाला है तो आप पुट को बाय करते हो। सिंपल सी कहानी है, आप लोगों को मज़ा भी आता होगा और समझ में भी आती होगी जितने लोग बिगनर हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है गाइस वो नॉन डायरेक्शनल है, या मार्केट ऊपर चला जाए या मार्केट नीचे आ जाए, हमें दोनों केसेस में प्रॉफिट होने वाला है। तो हमें इस केस में दोनों चीज़ों को, कॉल को एंड पुट को, दोनों चीज़ों को हमें इसमें बाय करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को हमें एक साथ इसमें बाय करना है। वो कैसे करना है वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। अब चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड की तरफ, जिसका नाम है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है गाइस? सिस्टम सिंपल सी एक चीज़ होती है, ये एक ऐसा प्लान होता है जो आपको पहले से पता होना चाहिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले, कि इस टाइम पे मुझे अपनी पोजीशन ऐड करनी है, इस टाइम पे मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, इतने रुपए का मुझे लॉस लेना है, इतने पैसे का मुझे प्रॉफिट लेना है, ठीक है। अब इसमें सिस्टम में हमारे 3 दिन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। गाइस ये बात समझने वाली है, इन तीनों दिनों पे ही हमें ट्रेडिंग करनी है। यानी हमारा जो मार्केट खुलता है वो मंडे टू फ्राइडे खुलता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 दिन ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो ये ट्रेडिंग सिस्टम है, अपना जो स्ट्रेटेजी है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो इन 3 दिन में ही ज़्यादा है। मंडे और फ्राइडे को मोमेंट इतना नहीं आता है, इसलिए हमने वो दिन अवॉइड कर दिए, ठीक है। तो हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम करना है, जो कि है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। 3 दिन पे ही हमें मार्केट को ट्रेड करना है। अब जो हमारी टाइमिंग रहेगी गाइज वो 2:58 पे रहेगी, जब हमें मार्केट को देखना है। उससे पहले हमें मार्केट को नहीं खोलना है, हमें अपना डीमैट अकाउंट बंद ही रखना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमारा 9:15 बजे से लेके, अगर आप लोग नए हो, आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन होता है, ठीक है। सुबह के 9:15 बजे खुलता है और शाम के 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। तो हमें कब खोलना है अपना डीमैट अकाउंट? हमें खोलना है 2:58 पे, यानी 3 मिनट से 2 मिनट पहले, ठीक है। अब हमें क्योंकि इसमें ऑप्शन बाइंग करनी है और कॉल और पुट को दोनों को बाय करना है, और हमारा स्टॉप लॉस गाइज इसमें जो रहेगा वो रहेगा 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का सिर्फ हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी समझते हैं कि किस तरीके से हमें इसमें रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ गाइज, जो हमारा प्रीमियम होना चाहिए वो 150 रुपये से लेके 170 रुपये के बीच होना चाहिए, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के दिन पे, ठीक है। अब ये बात समझने की कोशिश करना गाइज, जो प्रीमियम जो होता है वो हमारा चलता होता है कुछ रुपए का। सपोज़ निफ्टी हमारा 18,000 पे चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जो उसका स्ट्राइक प्राइस होगा, किसी का प्रीमियम 150 भी चलता होगा, किसी का 200 भी चलता होगा, किसी का 300 भी चलता होगा, किसी का 50-60 रुपये भी चलता होगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट थ्योरी है जो कि मैं आगे चल के आपको ऑप्शन की सीरीज़ में बताऊंगा, इसकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको सिंपली ऐसे प्रीमियम देखने हैं जो कि 150 रुपये से लेकर 170 रुपये के बीच हो। कब? 2:58 पे, ठीक है। और कुछ ऐसे स्ट्राइक जो कि इन दोनों रेंज के बीच हो, जैसे कि एक कॉल का एंड एक पुट का, ठीक है। सपोज आपको कोई स्ट्राइक प्राइस दिखा 155 रुपये का कॉल का, ठीक, तो उसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। और दूसरा आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा 160 का पुट, ठीक है, तो इसको आपने अपनी स्ट्राइक प्राइस में, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब क्योंकि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है गाइस, 155 एंड 160 एक एग्जांपल है जो कि 150 से 170 के बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके के 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। और जैसे ही 1 मिनट बीते, यानी 3 बजने में 1 मिनट रह जाए, 2:59 PM पे आपको दोनों को बाय कर लेना है, ठीक है। दोनों को आपको बाय कर लेना है। इसके पीछे की थ्योरी भी अभी मैं चार्ट पे चल के आप लोगों को समझाऊंगा कि क्या रिएक्शन आता है जिसकी वजह से हमें सिर्फ प्रॉफिट होता है।
अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई हम सिर्फ कॉल लें जिससे मार्केट ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा जिससे हमें नीचे आए पुट लें हम तो हमें प्रॉफिट हो। अब क्योंकि हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, या मार्केट ऊपर चला जाए या मार्केट नीचे आ जाए, दोनों केस में हमें प्रॉफिट ही होने वाला है। वो कैसे, मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप रूल समझ लो। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के दिन पे जो हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करने हैं वो 150 से लेके 170 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रूल है। अब आप इस रूल को गार्ड बना के रख लो गाइस, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी थ्योरी है। ये जो सिस्टम मैंने उठाया है ये नासिर भाई की वीडियो से उठाया है, और नासिर भाई एक अच्छे ट्रेडर हैं और बहुत अच्छा मार्केट से ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा रहे हैं। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जितने लोग मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो ईजी तरीके से अपनी जॉब या और दूसरे बिजनेसेस के साथ में वो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं मार्केट में, और 15 मिनट में आप एक अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो। 3 दिन हमें ट्रेड करना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब इस ट्यूसडे वेडनेसडे की मैंने आपको बात बता दी कि प्रीमियम हमारा 150 से 170 के बीच होना चाहिए, वो कितना भी हो चलेगा। अब थर्सडे के दिन पे क्योंकि ये एक्सपायरी दिन होता है, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं ऑप्शंस के, यानी इस दिन प्रीमियम सस्ते रहते हैं। तो इस दिन जो आपको प्रीमियम देखना है वो 80 रुपीज़ से लेके 90 रुपीज़ के बीच देखना है। हाँ, अब इस दिन आप 150 से 170 लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा अगर आप इस दिन 150 से लेके 170 रुपये का प्रीमियम लोगे। इस दिन आपको 80 रुपये से लेके 90 रुपये तक का प्रीमियम देखना है। इसके बीच का आपको कुछ भी मिले, एक कॉल और एक पुट आपको बाय कर लेना है। कब? 2:59 पे, 2:59 PM पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें मैंने सब चीज़ें लिख रखी हैं जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, और बाद में आप अगर इस वीडियो के बाद में भी इसको करना चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, अब गाइज एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो। देखो, हमें ऑप्शन बाइंग में पैसा कब मिलता है? जब सपोज हमारा पॉइंट ए पे मार्केट खड़ा हुआ है, हमें लग रहा है पॉइंट बी पे मार्केट जाने वाला है। अब स्टॉक्स वगैरह में तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कैसे ही मार्केट जाए हमें पैसा मिलने वाला है अगर हम सही हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्योंकि यहाँ पे टाइम डीके का भी रोल होता है, अब इसमें हमें कैसे पैसा मिलता है कि मार्केट बहुत जल्दी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाए। ठीक है, इस कंडीशन में हमें इसमें ऑप्शन बाइंग में पैसा बन जाता है। लेकिन अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मार्केट बहुत स्लो स्टडी गया, कुछ इस तरीके से गया, तो इसमें हमें पैसा नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें मोमेंटम के साथ में प्राइस नहीं जाता तो पैसा नहीं मिलता है। ये है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, हमारी इस स्ट्रेटेजी में हम कर रहे हैं 259 पे ट्रेड। क्यों? क्योंकि 3 बजे के टाइम निफ्टी 50 में एक मोमेंटम आता है। आपको मैं अभी चार्ट पे चल के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से 3 बजे का जो कैंडल होता है वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ में हमें क्लोजिंग देता है। अब स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर प्राइस ऊपर गया तो आपका पुट में स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी पुट में आपका 5 रुपए का, जो मैंने आपको 5 रुपए का बताया था ना, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, तो वो 5 रुपए का स्टॉप लॉस पुट में आपका हिट होगा। कब? जब मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको 20 रुपए का टारगेट कॉल में मिलेगा। ठीक है, आपका कॉल में जो फायदा होगा वो 20 रुपए होगा और पुट में जो नुकसान होगा वो 5 रुपए होगा। अब गाइज निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं एक लॉट की, तो एक लॉट आता है 50 क्वांटिटी का। ठीक है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती हैं, तो यानी आपने 50 क्वांटिटी बाय करी कॉल की और 50 क्वांटिटी आपने बाय करी पुट की। ठीक है, तो क्योंकि आपने कॉल और पुट दोनों बाय किया है तो टोटल क्वांटिटी जो हो गई आपकी, ये हो गई आपके पास 100। सिंपल सी बात है, इतनी मैथमेटिक्स हर किसी ने पढ़ रखी होगी बचपन में अपने स्कूल्स में, तो इतनी मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, समझ में आ गई होगी। तो 100 क्वांटिटी दोनों में, कॉल में और पुट में आपने बाय कर ली, 50 कॉल में 50 पुट में। अब क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में बढ़ेगा तो एक में आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 5 रुपये आप गवाओगे, और एक में आपका टारगेट होगा, यानी 20 रुपये आप मार्केट से कमाओगे। ठीक है, तो 20 रुपये माइनस 5 रुपये अगर आप करोगे तो आपका जो फाइनल मिला वो 15 रुपये आपको मिला, यानी 15 रुपये मार्केट से आपको मिला। ठीक है, 15 रुपये मिला। अब 15 की अगर मल्टीप्लाई आप 50 से करोगे तो आपको यहाँ पे 750 रुपये मार्केट ने कमा के दे दिए। यानी ये 750 रुपये मार्केट ने आपको कैसे कमा के दिए? बिल्कुल फ्री फंड में। क्यों? क्योंकि आपने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी अपनाई थी। और आपको बहुत सब्र भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बिगनिंग में यहीं हार जाते हैं जहाँ पे उनको पेशेंस करना पड़ता है। यहाँ पे आप 3 बजे के आसपास चढ़ोगे और 3:15 बजे तक 15 मिनट के अंदर अंदर ये पैसा लेके मार्केट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब चल के समझते हैं चार्ट पे और किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी हमें काम करती हुई दिखती है।
तो गाइस ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है। आप क्योंकि हमें चार्ट में कुछ भी नहीं देखना, तो आप 5 मिनट 15 मिनट कुछ भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में आप लोगों को चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आपको चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं चल के दिखाता हूँ कि 3 बजे का कैंडल कैसा मार्केट फॉर्म करता है। ये देखो, ये 3 बजे का कैंडल है, ये वाला, ये आप लोग को दिख रहा है, इतना बड़ा सा मार्केट ने कैंडल बनाया है। तो इसमें आपको कॉल साइड पे मार्केट ने 20 पॉइंट आराम से दे दिए। अब दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन में भी आप देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक बड़ा सा हरा कैंडल बनाया, 5 पॉइंट पुट में आपने इसने लिए, और उसके अगेंस्ट में 20 पॉइंट से ज़्यादा। अब ये कैंडल बहुत बड़ा है गाइस, इस दिन पे आप लोगों का 20 पॉइंट का नहीं, कम से कम 40 पॉइंट का फ़ायदा होने वाला है। जी आप सही समझ रहे हो, 40 पॉइंट का फ़ायदा आपका होने वाला है। अब हर दिन आप अगर देखोगे तो एक बड़ा सा कैंडल आपको 3 बजे बना हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया, उसके बाद वापस आ गया। अब गाइस वापस भी अगर मार्केट आ रहा है ना, आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अंदर आपका टारगेट हिट होने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बड़ा मोमेंटम मार्केट ने हमें दिया। मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, पेन से आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप चढ़े, इस पॉइंट पे आप निकल गए, ठीक है। अब इस दिन देखो गाइज, इस दिन देखो, इस दिन मार्केट ने हमें एक बड़ा पैसा कमा के दिया। यहाँ पे आप चढ़े और यहाँ पे आप निकले, यानी ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो गए गाइज। ये लगभग 185 से लेके मैं आपको बताता हूँ ये कितने पॉइंट हो गए, आपको कितना इस दिन प्रॉफिट हुआ होगा। आप चढ़े लगभग 18,075 पे चढ़े और 124 पे निकले, यानी आपका जो प्रीमियम होगा इस दिन कम से कम 40 पॉइंट तो बड़ा ही होगा। यानी इस दिन जो आपने पैसा मार्केट से कमाया होगा वो कमाया होगा लगभग 1500-1600 रुपये। ठीक है, जहाँ पे आप कमा रहे थे सिर्फ 750 रुपये रेगुलर दिन पे, वहाँ पे आप जब कमाओगे ज़्यादा पैसे तो आप कमाओगे लगभग 2000 रुपये की रेंज तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करो गाइज, आपने सिर्फ 20,000 रुपये के कैपिटल से स्टार्टिंग की है और दिन में आप 750 से लेके 2000 रुपये मार्केट से लेके निकल रहे हो। लेकिन कब? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। मंडे और फ्राइडे को भाई अगर आप लोग ट्रेडिंग करोगे इस प्लान पे तो वो फेल होने वाला है, क्योंकि वो हम लोगों ने ऑलरेडी बैक टेस्ट करके देख लिया है, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उस दिन मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन प्रीमियम बहुत स्लोली बढ़ते हैं। अब चार्ट में आगे चलते हैं और कैंडल्स देखते हैं कि मार्केट ने और कहाँ पे हमें पैसा कमा के दिया है। अब देखो ये कैंडल भी आपका 3 बजे वाला, कितना बड़ा कैंडल है। अब ये कैंडल भी, अब देखो गिरते हुए मार्केट में भी आ रहा है, मार्केट गिर रहा है, लेकिन इसमें भी हमें 3 बजे एक बड़ा सा कैंडल बना के दिया। अब क्योंकि गाइस हमारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, मार्केट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, मार्केट सिर्फ मोमेंटम कर दे। इस तरीके के छोटे मोटे चुटकू कैंडल, इस तरीके के चुटकू कैंडल मार्केट ना बनाए। जिस दिन मार्केट इस तरीके के चुटकू कैंडल बनाएगा, हमारा कॉल और पुट में दोनों में स्टॉप लॉस लग जाएगा। उस दिन जो हम लॉस बुक करेंगे गाइस, वो बुक करेंगे हम मात्र 500 रुपये का। ठीक है, अब ये 500 रुपये का जो लॉस वाला दिन होगा वो पूरे महीने में हमें सिर्फ 1 या 2 बार ही देखने को मिलेगा। तो जिस दिन अगर आपका सपोज पहले दिन ही आपने ट्रेडिंग करी और ये 500 रुपये का लॉस आपको दिख जाए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके टारगेट पड़ेंगे तो ये लॉस भी कवर होगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में आने वाले हो और एक अच्छा पैसा मार्केट से कमा के निकलने वाले हो। अब और आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं मार्केट ने हमें और कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट दिया। देखो इस दिन भी प्रॉफिट दिया। अब जितने दिन मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ सब दिन मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है। इस दिन भी मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। यहाँ पे आप चढ़े होगे और इस पॉइंट पे आप निकल गए होगे, 20 पॉइंट आराम से मार्केट ने यहाँ पे कवर कर दिए होंगे। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूँ तो ये लगभग कैंडल हमारा 388 और 388 से लेके 360 तक ये हमारा कैंडल बना। ठीक है, तो लगभग 20 पॉइंट इंडेक्स ने मूव किया, उसके बाद इंडेक्स नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, तो इसमें भी आपको लगभग 750 रुपये का, 700 750 का प्रॉफिट हो गया होगा। अब मैं एक चीज़ गाइस थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा। देखो 3:15 पे मार्केट, 3:15 पे कुछ भी करता हो आप निकल जाओ, उस टाइम पे आपका कुछ भी पीएनएल चलता हो आप निकल जाओ, कुछ मत सोचो, क्योंकि हम सिर्फ एक कैंडल को ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आज प्रॉफिट नहीं दिया मार्केट ने, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट कल प्रॉफिट, परसों प्रॉफिट और आने वाले सब टाइम में आपको प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो हम विद अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, नंबर ऑफ टाइम देखेंगे, कितने टाइम पे हमारा प्रॉफिट हुआ और कितने टाइम पे हमारा लॉस हुआ। ठीक है, पूरे महीने जब आप इसको ट्रेड करोगे तभी आपको इसकी असली एक्यूरेसी और असली वैल्यू पता चलेगी कि क्या अच्छे तरीके से ये सिस्टम काम करता है। क्योंकि मैं अपने पर्सनल बेसिस पे भी ये सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत शानदार सेटअप ये नासिर भाई ने बना के दिया है हम लोगों को। ठीक है, अब आगे चल के भी देखते हैं गाइस 3 बजे के कैंडल ने किस तरीके से हमें प्रॉफिट दिया। अब 3 बजे का इस दिन कैंडल कहाँ पे था, लगभग ये वाला कैंडल, ये देखो आप देख सकते हो 15 का मतलब होता है 3 बजे। ठीक है, 3 बजे मार्केट ने ये मोमेंटम करके हमें दिया।
तो जितने भी दिन आप बैक टेस्ट करना चाहते हो बैक टेस्ट करके देख सकते हो। और गाइस कुछ भी करके देख लो, आपका इसमें प्रॉफिट ही होने वाला है। चाहे मार्केट ऊपर चला जाए, चाहे मार्केट नीचे चला जाए, चाहे मार्केट भाई कहीं पर भी चला जाए, आपको सिर्फ पैसा मिलने ही वाला है। तो गाइज स्ट्रेटजी पसंद आई हो, मेरा सिस्टम पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की और स्ट्रेटजीज मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाल कलर का बटन है, उसके साथ आप खेलो घूमो कुछ भी करो, लेकिन उसको दबा के ज़रूर जाना है यहाँ से। और वीडियो को लाइक कर देना गाइज अगर भाई की मेहनत थोड़ी सी आपको पसंद आती हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।